हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पेंशन की तरह कर्मियों को त्योहारों पर मिलेगा बोनस। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि समय के साथ वे राज्य के हर वर्ग समुदाय की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्हें 15 साल में झारखंड को देश के अग्रणी राज्य में खड़ा करेंगे। एक ऐसा समय भी आएगा जब अन्य संस्थानों की तरह राज्य सरकार भी राजकर्मियों को पर्व त्योहारों पर बोनस देगी। ये सब सरकार की इच्छा शक्ति से मुमकिन हो सकता है। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के बैनर तले सरकारी कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित आभार स पेंशन विजय यात्रा पर आए कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज। इधर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में अभी स्थिति गहमागहमी बनी हुई है। राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में हैं। इधर सत्ता पक्ष 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है। इस दौरान रायपुर में जमे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों पर निगरानी भी रखी जा रही है। विधानसभा सत्र के अंतिम समय तक सभी विधायकों की निगरानी रहेगी। झारखंड की राजनीति में रविवार और सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन 2 दिनों में राज्य में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज रहने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में अगले 5 दिन बारिश की संभावना। इधर राजधानी समेत झारखंड के कुछ भागों में अगले 5 दिनों तक हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ एक जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है और अधिकांश जगहों पर मौसम खुला रहेगा। दिन में धूप खिलेगी और गर्मी बढ़ेगी। हवा में नमी होने से बादल छाएंगे और बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक प्राध्यापक का इंटरव्यू 13 से। इधर रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी और स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में अनुबंध पर निदेशक और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सभी नियुक्तियां 11 महीने के लिए अनुबंध पर होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से इंटरव्यू 13 और 14 सितंबर को रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निवीरों की भर्ती के लिए रांची में रैली कल से। इधर अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती रैली 5 सितंबर से रांची में शुरू हो रही है। अग्निपथ योजना के तहत बिहार झारखंड जोन में पहली बार भर्ती रैली हो रही है। 5 से लेकर 22 सितंबर तक मोराबादी मैदान में दौड़ होगी। रैली में शामिल होने के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों से 88,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान वंशावली के फेरे में फंसे शिक्षक। इधर राजधानी सहित झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में काफी भीड़ लग रही है। यह भीड़ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए नहीं बल्कि बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हो रही है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनके खतियान और वंशावली सत्यापित करने के फेरे में फंसे हुए हैं। वहीं जाति प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित जो दस्तावेज शिक्षकों को संकलन कर प्रज्ञा केंद्रों में जमा करना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सूखे का असर। इधर झारखंड के 2 जिले पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक बारिश हुई है। वहीं झारखंड के 18 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इन जिलों के 243 प्रखंडों में सूखे का असर है। साथ ही इधर बिहार और झारखंड दोनों राज्य मौसम की मार झेल रही है। मानसून की बेरुखी से बिहार में 38% तो झारखंड में 26% कम बारिश हुई है। इस वजह से दोनों राज्य सूखे के संकट से जूझ रहा है। वहीं झारखंड में 40% रोपनी कम हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CTVS में ऑपरेशन बंद होने पर राजभवन ने रिम्स से मांगा जवाब। इधर रिम्स में पिछले 2 महीने से करीब 40 से अधिक मरीज ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। अब इसको लेकर राजभवन ने रिम्स प्रबंधन से जवाब मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुनवाई में शामिल नहीं हुए तो होगा एक तरफा फैसला। इधर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायकों की संसाधन के अभाव के कारण सुनवाई में अनुपस्थित रहने की दलील को
खारिज कर दिए हैं। उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा फैसला सुनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार किसी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र के मुसाटोली निवासी सुहानी संगा ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा उनके मुसाटोली स्थित घर को ध्वस्त कर दिए जाने की जानकारी दी है। इस वर्ष सीएम ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुसाटोली में निवास करने वाले अन्य 25 घरों को फिलहाल ध्वस्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निवीर भर्ती रैली के लिए जिलावार होगी दौड़। इधर अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए सोमवार से रांची में शुरू होने वाली रैली में जिलावार दौड़ आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल राजेश कुमार ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वहीं पहले दिन लोहरदगा और दूसरे दिन बोकारो जिले के अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीडीएस और एनडीए की परीक्षा आज। इधर संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित रक्षा सेवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा रविवार को रांची में आयोजित की जा रही है। इसके लिए 57 केंद्र शहर में बनाए गए हैं। परीक्षा तीनों पालियों में ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एई के अभ्यर्थियों ने सीएम आवास का किया घेराव। इधर एई के अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए और झारखंड लोक सेवा आयोग ने अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पहले राजभवन के सामने धरना दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास के बाहर घेराव किए। वहीं आज भी अभ्यर्थी राजभवन के समक्ष धरना पर बैठेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केस को लेकर निशिकांत और देवघर डीसी में ट्विटर पर जंग। इधर देवघर एयरपोर्ट मामले को लेकर उठे विवाद और केस मुकदमे के बाद सांसद निशिकांत दुबे और देवघर डीसी मंजूनाथ भंजेत्री में अब ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। दोनों पक्षों के बीच एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के मामले में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। देर रात तक दोनों में ट्विटर वार चलता रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका में आदिवासी लड़की की रेप के बाद हत्या। इधर 12वीं की छात्रा को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मार डालने की घटना को लेकर मचा बवाल अभी थमा नहीं है कि एक और लड़की के साथ रेप कर हत्या कर दी गई है। दुमका में ही 14 वर्षीय आदिवासी लड़की से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव को पेड़ से टांग दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक अरमान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विशेष सत्र में जातीय जनगणना पर होगी चर्चा। इधर झारखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र सोमवार को होने वाला है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार जहां सदन का विश्वास हासिल करेगी, वहीं कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगा सकती है। इसके साथ ही झारखंड में भी बिहार की तरह ही जातिगत जनगणना हो सकती है। इसके प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होने की संभावना है। वहीं 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने को लेकर के भी चर्चा होगी और एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं पर जुल्म के लिए दोनों सरकारें दोषी। इधर झंडा मैदान में माले नेताओं ने बैठक कर रांची कांड और दुमका कांड की निंदा की है। साथ ही दुमका कांड के दोषियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए हैं। वहीं इधर बताते चले कि धनवार विधानसभा के प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के प्रति चिंतित नहीं है। दोनों सरकार सिर्फ भाषण में महिलाओं के सम्मान की बात करती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आजा का दर्जा नहीं देने पर आक्रोश। इधर टेटोमिक कुर्मी के बैनर तले शनिवार को जामताड़ा पंचायत सचिवालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आजा का दर्जा नहीं देने पर आक्रोश जताया गया है। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने से कुर्मी और कुर्मी समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी नर्सिंग कॉलेजों की 50% सीटों के विरुद्ध राज्य सरकार तय करेगी शुल्क। इधर राज्य में संचालित गैर सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की 50% सीटें ओपन होगी, जबकि शेष सीटें प्रबंधन कोटे की होगी। 50% ओपन सीटों के विरुद्ध राज्य सरकार शुल्क तय करेगी। इसके साथ ही इधर आत्मा कर्मी हड़ताल पर। झारखंड आत्मा कर्मी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आत्मा कर्मियों के द्वारा
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से कृषि कार्य बाधित हो गया है। इससे प्रखंड कार्यालय में कृषि कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की रैली में राज्य के 5000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। इधर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की नई दिल्ली में रविवार को हल्ला बोल रैली होने जा रही है। इसमें झारखंड के सभी जिलों से करीब 5000 नेता कार्यकर्ता शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही इधर राज्य में बढ़ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ। इधर अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पलामू के मांडू प्रखंड के मारूमातू गांव प्रकरण को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या झारखंड में बढ़ रही है। झारखंड में आतंकवादियों का सिलसिला जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 3 शिक्षकों को मिलेगा राज्य पुरस्कार। इधर झारखंड के 3 शिक्षकों को 5 सितंबर को यानी कि कल राज्य पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य के 23 जिलों से आए प्रस्ताव के आधार पर शनिवार को 3 शिक्षकों का पुरस्कार के लिए अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है। इसके साथ ही इधर पूजा के पति अभिषेक झा की बड़ी मुश्किलें। इधर मनरेगा घोटाले से अवैध कमाई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को बड़ा झटका लगा है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उनकी ओर से मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट देने से संबंधित दाखिल याचिका शनिवार को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने देवघर एम्स पर उठाए सवाल। इधर दुमका की छात्रा को पेट्रोल छिड़क कर जलाने के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस जांच और देवघर एम्स की चिकित्सा सुविधा पर भी सवाल खड़ा किया है। स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीड़िता को देवघर स्थित अदालत ने इस मामले में देवघर एम्स के निदेशक को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोर्चा ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार। इधर स्थानीय नीति और पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण और अन्य मुद्दे पर झारखंड सरकार के द्वारा सोमवार को विशेष विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर आदिवासी मूलवासी सामाजिक संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जातीय जनगणना का प्रस्ताव हो पारित। इधर राज्य सरकार के द्वारा आहूत 1 दिवसीय विधानसभा सत्र में जातीय जनगणना कराने और राज्य में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। ये मांग राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समस्याओं के लिए धरना देगा विस्थापित मोर्चा। इधर रैयत विस्थापित मोर्चा एनके एरिया की बैठक कल हुई। बता दें, बैठक में रैयत विस्थापितों की समस्याओं को लेकर 14 सितंबर को एनके एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज जमशेदपुर में जुटेंगे 4 राज्यों के मंत्री। इधर कुर्मी सेना की ओर से 4 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में करम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें 4 राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के मंत्री आएंगे। कुर्मी समाज एकजुट होकर अपने हक और अधिकार की आवाज बुलंद करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 करोड़ से अधिक वोटर कार्ड आधार कार्ड से लिंक। इधर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड के 1,70,000 मतदाताओं ने मतदाता सूची के साथ आधार लिंक करा लिया है। राज्य के सभी मतदाताओं का आधार नंबर मतदाता सूची में जोड़ने का काम 1 अगस्त से शुरू किया गया है। अगर आप अभी तक नहीं जोड़े हैं तो आप भी आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया ने 10% वेतन वृद्धि का दिया ऑफर। इधर जेबीसीसीआई 11 की पिछली 5 बैठकों में वेतन समझौता पर जमी बर्फ 6ठी बैठक में पिघलनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को कोलकाता में हुई बैठक में कोल इंडिया प्रबंधन ने पूर्व के 3% वेतन वृद्धि के प्रस्ताव से आगे बढ़ते हुए 10% वेतन वृद्धि का ऑफर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुतियांबेगढ़ ईद मेला 9 सितंबर को। इधर 12 पढ़ा ईद मेला समिति की कल बैठक हुई। इसमें सभी की सहमति से 7 सितंबर को करम पूजा, 8 सितंबर को परना और 9 सितंबर को सुतियांबेगढ़ का 12 पढ़ा ईद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसका निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमित बिजली आपूर्ति की मांग। इधर अनगढ़ा प्रखंड के गेतलसुद, अनगढ़ा,
जोन्हा, महेशपुर, गोंदली पोखर, राजडेरा, बिसा, नवागढ़ सहित अन्य इलाकों में पिछले 15 दिनों से अनियमित बिजली आपूर्ति से लोग परेशान हैं। अनगढ़ा का अधिकांश इलाका पिछले 24 घंटे से अंधेरे में है। नियमित बिजली आपूर्ति करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में इसी महीने लॉन्च होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इधर झारखंड में इसी महीने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया जाएगा। इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। ये बातें शुक्रवार को उद्योग विभाग की प्रधान सचिव वंदना दांडेल ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 घर ध्वस्त, पूर्व मंत्री का भी हटेगा अतिक्रमण। इधर गढ़वा शहर में नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से चल रहे अभियान के दूसरे दिन मंझियाव मोड़ स्थित आदर्श होटल सहित आधा दर्जन घरों को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन के अभियान को देखते ही अधिकांश लोग अपना अतिक्रमण खुद ही हटाने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल सहिया संघर्ष समिति की बैठक कल। इधर गढ़वा जिला जल सहिया संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बैठक करके निर्णय लेने का विचार किया है। 4 सितंबर को 12 बजे दिन से नवादा मोड़ स्थित उमंग वाटिका हॉल में जिले भर के जल सहियाओं का महाजुटान होगा। इसमें हक की लड़ाई के लिए रणनीति बनाई जाएगी।